हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मई 2026 करंट अफेयर के टॉप 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर देश कौन सा बन गया है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर देश बन गया है वेनेजुएला देश। वेनेजुएला देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर देश बन गया है। इस सूची में पहले स्थान पर रूस देश है और दूसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरव विजय को नियुक्त किया गया है। सौरव विजय ने भुवनेश्वर कुमार का स्थान लिया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई थी। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा नई दिल्ली में शुरू की गई है। इस बस सेवा को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और डीएमआरसी के सहयोग से चलाया जा रहा है। 32 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? 32 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है कामी रीता शेरपा ने। कामी रीता शेरपा नेपाल की एक प्रवीण पर्वतारोही है। इन्होंने यह कीर्तिमान 17 मई 2026 को हासिल किया है। 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 52वें जी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा फ्रांस देश में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। यह वर्ष 2026 में 18वां संस्करण होगा जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसका 17वां संस्करण रियो डी जनेरिया ब्राजील में आयोजित किया गया था। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापैन नामक विशेष बल का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? इस विशेष बल का गठन किया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। इसके जो वर्तमान सीएम है वो सी जोसेफ विजय यहाँ के वर्तमान सीएम है। चर्चा में रही सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण किया है रूस देश ने। भारतीय उद्योग परिसंघ का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 किस स्थान पर आयोजित किया गया है? इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ओमान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ओमान में भारत के जो नया राजदूत नियुक्त किया है वो प्रशांत परिसर को नियुक्त किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद के लिए मेरी रसोई योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मेरी रसोई योजना जो शुरू की गई है वो पंजाब राज्य में शुरू की गई है। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है वो आर मुकुंदन जी को नियुक्त किया गया है। योवेरी मुसेवेनी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में लगातार 7वीं बार नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है युगांडा देश के राष्ट्रपति के रूप में। यूवेरी मुसेवेनी को लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जिसमें भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा? पलामू टाइगर रिजर्व जो है वो भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जिसमें भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला सॉफ्ट सेल कछुआ छोड़ा गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम राज्य में स्थित है। विदेश मंत्री जयशंकर ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? इसका उद्घाटन किया है न्यूयॉर्क में। कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्नाइजेशन अरेंजमेंट का अध्यक्ष किस देश को नामित किया गया है? इसका अध्यक्ष नामित किया गया है भारत को। भारत को इसका अध्यक्ष वर्ष 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एन.एस. राजा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड किंगडम में आधिकारिक रूप से भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? यूनाइटेड किंगडम में जो उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है वो पेरिया स्वामी कुमारन को नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल का नौवां मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल का नौवां मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी को नियुक्त किया गया है। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का स्थान लिया है। संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन किया गया है इसका आयोजन अमेरिका देश में किया गया है। किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को मनाया जाता है? हर साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है? ये सर्वोच्च सम्मान जो प्रदान किया है वो नॉर्वे देश ने प्रदान किया है। किस राज्य में भारत के तीसरे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी? इस संस्थान की स्थापना की जाएगी भारत के बिहार राज्य में। एशियाई भार उत्तोलन चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित की गई जिसमें भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं? यह चैंपियनशिप आयोजित की गई गांधीनगर में। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं जिनमें
1 रजत पदक और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। रोम में आयोजित इटालियन ओपन 2026 का खिताब किसने जीता है? इटालियन ओपन 2026 का खिताब जैनिक सिन्नर ने जीत लिया है। केपी उन्नीकृष्णन का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे कौन थे? केपी उन्नीकृष्णन एक राजनेता थे। नेशनल एआई डॉक्टर्स मिशन को किस शहर में लॉन्च किया गया है? इस मिशन को लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में इराक का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? इराक का नया प्रधानमंत्री अली फली कादिर को नियुक्त किया गया है। एरोनॉमिक गोल्फ क्लब में पीजीए चैंपियनशिप 2026 जीतने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं आरोन रॉय। अक्टूबर 2026 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इस बैठक का आयोजन किया जाएगा अमेरिका देश में। भारत ने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किस देश के साथ किया है? ये जो समझौता किया है भारत ने स्वीडन देश के साथ समझौता किया है। इस उपग्रह को इसरो के सबसे भारी व्हीकल LVM-3 के जरिए लॉन्च किया जाएगा और इस मिशन की जो लॉन्च होने की संभावना है वो मार्च 2028 में है। हाल ही में गढ़चिरौली को ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई के बाद नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? गढ़चिरौली महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांव तक पहुंचाने के लिए जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ये अभियान शुरू किया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इस सभा का आयोजन किया जाएगा स्विट्जरलैंड देश में। कैट एक क्वालिफाइंग फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? ये बनी है सान्या। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण पर कमेटी का गठन किसकी अध्यक्षता में किया है? इस कमेटी का गठन किया है दग्गू बाती पुरदेश्वरी की अध्यक्षता में। इस कमेटी में यह पैनल संसद द्वारा 21 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुआ है। इस पैनल में कुल 28 सदस्य हैं, जिनमें लोकसभा के 18 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल किए गए हैं। भुवन चंद्र कुंडेरी का 91 साल की आयु में निधन हो गया है। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? भुवन चंद्र कुंडेरी उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री थे। एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा गोवा राज्य में। तीसरा नार्डिक भारत शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? ये जो आयोजित किया गया है ये ओस्लो में आयोजित किया गया है। शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक राज्य बन गया है। टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने और किसानों को शिक्षित करने के उद्देश्य से खेती बचाओ अभियान की घोषणा किसने की है? इस अभियान की घोषणा की है शिवराज सिंह चौहान ने। भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित बैंक शाखा किस स्थान पर शुरू की गई है? यह बैंक शाखा शुरू की गई है गुवाहाटी में। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भारत में हर साल किस दिन मनाया जाता है? इस दिवस को मनाया जाता है 21 मई को। हर साल भारत में 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस को मनाया जाता है। ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं अरविंद चिदम्बरम। भारत किस देश को पीछे छोड़कर बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? इस रिपोर्ट में भारत ने छोड़ा है अमेरिका देश को। मई 2026 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। डीआरडीओ ने ULPGM-V3 नामक एक स्वदेशी ड्रोन आधारित मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किस राज्य में किया है? इसका सफल परीक्षण किया है भारत ने आंध्र प्रदेश राज्य में। प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किस राज्य में शुरू किया गया है? प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास मेघालय राज्य में शुरू किया गया है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को हर साल 22 मई को मनाया जाता है। भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? ये घोषणा की गई है केरल राज्य सरकार के द्वारा। 20वें एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 20वें एशियाई खेलों का आयोजन जापान देश में किया जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग ने RTI एक्ट के दायरे से बाहर रखने का आदेश किसे दिया है? ये आदेश दिया है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को। एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। भारत ने किस देश के साथ गुजरात की कल्पसर परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए समझौता किया है? ये समझौता किया है नीदरलैंड देश के साथ।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष किस देश को नियुक्त किया गया है? इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भारत देश को। एशिया प्रांत उत्पादकता शिखर सम्मेलन के 68वें सत्र का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। किस राज्य ने एनसीआर क्षेत्र में कैब एग्री टैग्स को डिलीवरी पार्टनर्स के लिए पेट्रोल डीजल वाहनों पर रोक लगा दी है? ये रोक लगाई है हरियाणा राज्य ने। वर्ष 2026 के गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारत के चंद्रयान मिशन 3 को। डॉक्टर अजय कुमार को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इसे नियुक्त किया गया है युगांडा देश में। वहीं बहरीन देश में डॉक्टर प्रदीप सिंह को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अग्नि-1 नामक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है? इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है ओडिशा राज्य में। इस मिसाइल की मारक क्षमता 1700 से लेकर 900 किलोमीटर तक की है व यह मिसाइल 1000 केजी भार ले जाने में सक्षम है। वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए जीवन ऐप किसने लॉन्च किया है? इस ऐप को लॉन्च किया है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? ये पुरस्कार दिया गया है अभिलाषा बराक को। किस वन्य जीव अभ्यारण्य में हरियाणा का पहला नक्षत्र वाटिका विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य में। मैड्रिड ग्लोबल वाटर समिट 2026 में दुनिया के टॉप 5 बोर्ड में कौन शामिल हो गया है? इस बोर्ड में शामिल हुआ है बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड। फसलों के लिए दुनिया का पहला एआई आधारित जीन एडिटर किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? इसको विकसित किया है भारत देश के वैज्ञानिकों ने। हर साल विश्व थायराइड दिवस किस दिन मनाया जाता है? हर साल विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का क्या नाम है? इसका नाम है सूर्यास्त। राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राघव चड्ढा को। केरल विधानसभा का 25वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है तिरुवचुर राधाकृष्णन को। चर्चा में रही बेटर नेवर स्टॉप्स नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब लिखी गई है श्याम सिंह के द्वारा। भारत के सबसे तेज धावक कौन बन गए हैं? भारत के सबसे तेज धावक गुरिंदर वीर सिंह बन गए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, जिनके कार्यकाल को केंद्र सरकार ने जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है? इसके डायरेक्टर बने हैं अनुराग गर्ग। हाल ही में कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? ये चुना गया है टोटल 12 सांसदों को। लियोन मेसी आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के कौन से फुटबॉलर बन गए हैं? लियोन मेसी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर फुटबॉलर बन गए हैं। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया नामक किताब को किसके द्वारा लिखा गया है, जिसे हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा लॉन्च किया गया है? इस किताब को लिखा गया है पीपी सत्यन के द्वारा। ओरेस श्रमिक नामक परमाणु क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को किस देश ने लॉन्च किया है? इस मिसाइल को लॉन्च किया है रूस देश ने। ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम 2026 के लिए भारत का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? इसको नियुक्त किया गया है रोहित राजपाल को। सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट जीरो को केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विकसित किया जा रहा है? इसे विकसित किया जा रहा है लद्दाख में। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम किस देश में शुरू किया गया है? इसे शुरू किया गया है भारत देश में। भारत को छोड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट कौन बन गया है? ये देश बन गया है ताइवान देश। पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा अहमदाबाद में। आईपीएल इतिहास में लगातार 4 सीजन में 600 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं विराट कोहली। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसको स्थापित किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य परिषद ने पहली बार एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में किसे मान्यता दी है? ये मान्यता दी है स्ट्रोक को। भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है?
इस जल शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया है बेंगलुरु में। भारत को एशिया प्रांत क्षेत्र में ऑपरेशनल डेटा सेंटर क्षमता के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सिद्धारमैया ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? सिद्धारमैया ने अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। हाल ही में भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? सिक्किम राज्य भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। जनेत जनासा को चौथी बार किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसे नियुक्त किया गया है स्लोवेनिया देश का प्रधानमंत्री। यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? यूसीसी विधेयक को पारित करने वाला तीसरा राज्य असम बन गया है। किस देश को सांची स्तूप के पवित्र बौद्ध अवशेषों को भेजने की घोषणा की गई है? ये घोषणा की गई है मंगोलिया देश को सांची के स्तूप भेजने की घोषणा। इजराइल और किस देश को संयुक्त राष्ट्र ने यौन हिंसा की ब्लैकलिस्ट में शामिल किया है? इसमें शामिल किया है इजराइल और रूस देश को। किस राज्य में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित भारत के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है तेलंगाना राज्य में। किस राज्य सरकार ने वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये प्रतिबंध लगाया है नागालैंड सरकार ने। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बन गया है? ये बना है त्रिनिदाद और टोबैगो देश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पांडुचेरी का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया है? पांडिचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है एन रंगास्वामी को। वर्ष 2025 में सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन बन गया है? ये बन गया है तमिलनाडु राज्य। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है शशि शेखर वेम्पति को। आज की इस वीडियो में हमने मई 2026 की करंट अफेयर के आपको टॉप 100 क्वेश्चन कवर कराए हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और